हेलो दोस्तों, वेलकम टू देवभूमि टेक। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं डोमिसल, जिसे हम स्थायी निवास, मूल निवास या अधिवास भी कहते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है और डोमिसल सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितने दिन में आपका डोमिसल सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा और किस प्रकार से आपको डोमिसल सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। आज की वीडियो में मैं आपको 2024 का डोमिसल सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन करने का पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको e-service.uk.gov.in की वेबसाइट पर आना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा होगा ई सेवाएं अपनी सरकार, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे थोड़ा लोड होगा और कुछ इस प्रकार से खुलेगा। दोस्तों आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ये थोड़ी स्लो चलती है साइड स्टार्टिंग में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, नागरिक लॉगिन। यहाँ पर आपको अपनी उपयोगकर्ता आईडी डालनी है, जैसे इन्होंने दे रखा है ईमेल या मोबाइल नंबर, मगर आप मोबाइल नंबर से ही इसको लॉगिन करें। नीचे आपको पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालना है और साइन इन करे पर क्लिक करना है। जैसे आप ये करोगे दोस्तों तो आप लॉगिन हो जाओगे इस साइट पर। अगर आपने नागरिक लॉगिन का रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है दोस्तों, तो नीचे इन्होंने ये दे रखा कि आपके पास उपयोगकर्ता का खाता नहीं है, यहाँ साइन अप करें। आपको इस पर क्लिक करना है दोस्तों। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इसमें कुछ बेसिक डिटेल मांगेगा। वो बेसिक डिटेल डालने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर पासवर्ड आ जाएगा, वो पासवर्ड आपको यहाँ डालना है। और जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त डाला था वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ऊपर यहाँ डाल देना है उपयोगकर्ता आईडी में, और नीचे जो आपके मोबाइल नंबर पर पासवर्ड आया था वो डाल देना है और कैप्चा डालना है, साइन अप कर देना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको दोस्तों इसका रजिस्ट्रेशन करना नहीं आ रहा तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाके चेक कर लेना। मैं यहाँ पर आपको अपनी दोस्तों CSC ID से करके बताऊँगा कि आपको डोमिसल सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करना है, तो आप लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। यहाँ पर मैं अपना आईडी पासवर्ड डाल देता हूँ दोस्तों, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ कि आगे कैसे करना है। दोस्तों लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। यहाँ पर आप नीचे यहाँ लिखा होगा लेफ्ट हैंड साइड हिंदी। अगर आप हिंदी में भरना चाहते हो तो हिंदी में भर सकते हो। अगर आप इंग्लिश में भरना चाहते हो, आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहा, तो आप इसे यहाँ से इंग्लिश में कर सकते हो। और अगर आप इस पर दोबारा क्लिक करोगे तो हिंदी में हो जाएगा। अब हमें दोस्तों यहाँ पर जाना है नए आवेदन के लिए अनुरोध करें। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है दोस्तों। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे दोस्तों, आपके सामने बहुत सारी सर्विस देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पर जाना है राजस्व विभाग पर। जैसे आप राजस्व विभाग पर क्लिक करोगे दोस्तों, आपको इसमें भी कई सारी सर्विस देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आपको इस पर क्लिक करना है दोस्तों। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों, आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सेवा का चयन करें, राजस्व विभाग सेवा, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, व्हाट्सएप सत्यापन। दोस्तों अगर आप यहाँ पर लिखा हुआ यदि आप व्हाट्सएप के माध्यम से आवेदन के संबंध में अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया व्हाट्सएप नंबर दर्ज करें। दोस्तों आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेना है और अपना व्हाट्सएप नंबर डाल देना है और वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई OTP पर क्लिक करोगे, आपके व्हाट्सएप नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है दोस्तों, तो और उसे वेरीफाई कर देना है। तो उसकी जो भी अपडेट होगी स्थायी निवास की अपडेट, वो आपको व्हाट्सएप में मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है या आप नंबर नहीं डालना चाहते तो इसे चेक करें और यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं, यहाँ पर लिखा हुआ होगा दोस्तों आवेदक की फ़ोटो। आवेदक की फ़ोटो 100 KB होनी चाहिए, जिसका फॉर्मेट होगा JPEG और PNG। आपको इस पर क्लिक करना है दोस्तों। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों, आपने जहाँ भी फ़ोटो रखी होगी वो आपको सिलेक्ट कर देनी है। जैसे आप सिलेक्ट करोगे दोस्तों, यहाँ पर नीचे आपको प्लस का ऑप्शन मिलेगा, प्लस से आप जूम कर सकते हो
और नीचे जो ऑप्शन दे रखा है इससे आप रोटेट कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। और ये जो माइनस का ऑप्शन है इससे आप जूम आउट कर सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा है अच्छी तरह से, तो यहाँ से अपलोड हो जाएगा। अगर आप इसे हटा के दूसरी फ़ोटो अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ से रद्द करोगे दोस्तों और दोबारा चूज़ करोगे फाइल। मैं इसे अपलोड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ इसे क्लिक करूँगा अच्छी तरह से। जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा दोस्तों आ जाएगा फाइल अपलोडेड। ठीक है दोस्तों, अब नीचे आना है, मैं यहाँ पर लिखा होगा अनिवार्य दस्तावेज। अपलोड करने के लिए दस्तावेज चुनें। यहाँ पर इन्होंने दे रखा भूमि रजिस्ट्री निवास से संबंधित दस्तावेज जिसमें 15 साल की पुष्टि होती हो। दोस्तों आपको 15 साल का रिकॉर्ड देना है जिससे पुष्टि होती हो कि आप 15 साल की पुष्टि होती है कि आप 15 साल से उत्तराखंड में निवास कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, उसमें आप अपनी भूमि की रजिस्ट्री लगा सकते हो, खतौनी लगा सकते हो, किसान भाई लगा सकते हो, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो ये साबित करता हो कि आप 15 साल से उत्तराखंड में रह रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आपको जो ये फॉर्मेट बनाना है PDF में बनाना है। PDF बनाओगे आप जो भी डॉक्यूमेंट होगे, भूमि की रजिस्ट्री, खतौनी या जो किसान भाई या जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है जो ये साबित करता हो कि आप 15 साल से उत्तराखंड में रह रहे हो, उसकी आपको एक PDF बनानी है जिसका साइज़ 1 MB होगा। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर करना है अपलोड PDF। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों आपको वहाँ पर आ जाना है जहाँ पर आपने वो फाइल रखी होगी, आपको सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि जो फाइल का साइज़ होता है वो काफ़ी लंबा होता है, बड़ा होता है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको आधार कार्ड लगाना है। आधार कार्ड में दोस्तों यहाँ पर आप आवेदक का आधार कार्ड लगाओगे, जो भी आवेदक होगा उसका आधार कार्ड यहाँ पर लगाओगे, जो भी मतलब अप्लाई कर रहा है। और दोस्तों आपने जो ये खतौनी लगाई थी, आप जिसके नाम का भी प्रूफ लगाओगे, जैसे आप अपने फादर के नाम का लगाओगे, मदर के नाम का प्रूफ लगाओगे, या दादा के लगाओगे या परदादा के लगाओगे, तो आपको दोस्तों यहाँ पर उनका आधार कार्ड भी अपलोड करना है। जैसे परदादा का लगाओगे तो आप अपने फादर का आधार कार्ड यहाँ लगा देना। ठीक है दोस्तों, या आपके दादा के नाम है तो आप अपने दादा का आधार कार्ड लगाओगे और क्या कहते हैं अपने फादर का आधार कार्ड लगाओगे, जिससे ये मिलान हो जाए दोस्तों कि क्या कहते हैं उनका आपसे क्या रिलेशन है। ठीक है दोस्तों, खतौनी के साथ या जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाओगे उनके साथ आप जिनके नाम का प्रूफ लगाओगे तो उनका आपको यहाँ पर आधार कार्ड भी अपलोड करना पड़ेगा खतौनी के साथ, या रजिस्ट्री या जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाओगे। नीचे यहाँ पर आपको दोस्तों शिक्षा संबंधी दस्तावेज अपलोड करना है। जो भी आपकी मार्कशीट होगी, जैसे आप बच्चे का बना रहे हो तो आप कोई सी भी क्लास का अपलोड कर देना। अगर आप किसी बड़े का बना रहे हो तो आप 10th का ही लगाना, या कोई अशिक्षित व्यक्ति है तो आप पार्षद से लिखवा के ले लेना कि क्या कहते हैं ये जो भी उनका नाम है, फादर नेम ये है कि ये अशिक्षित है, इनके पास शिक्षा प्रमाण पत्र नहीं है। वो यहाँ पर उनके साइन और मोहर लगा के पार्षद या प्रधान जो भी होगा उनसे लिखा के ले लेना है और यहाँ पर लगा देना है दोस्तों। ठीक है, अगर वो छोटा बच्चा है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र लगाना है फिर यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको हर प्रोसेस बता दिया कि आपको किस तरीके से करना है। बाकी आपको कोई परेशानी होगी तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका पूरा जवाब दूंगा, या आप मेरे को इंस्टा में मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहाँ इसका जवाब दे दूंगा दोस्तों। यहाँ पर आपको दोस्तों नवीनतम बिल लगाना है, बिजली या पानी का, दोनों में से आप एक लगा सकते हो दोस्तों, या आप बिजली का लगाना चाहो या पानी का। आप अपलोड पर क्लिक करोगे, जो भी आप फाइल लगाओगे यहाँ आपको PDF ही लगानी है, सामने लिखा हुआ अपलोड PDF, आपको जो भी बनानी है PDF बनानी है। या बिजली का बिल लगाना है दोस्तों, अगर आपके पास बिजली या पानी का बिल नहीं है तो वो भी आपको प्रधान या पार्षद जी से लिखवा के ले लेना है कि आपका नाम ये है, फादर नेम ये है, आपके घर में बिजली पानी नहीं है, और क्या कहते हैं आपको स्थायी निवास देने प्रमाण पत्र बनाने की कृपा करें। ठीक है दोस्तों, और आपका एड्रेस ये है, ये सब लिखा लेना है दोस्तों। आपको एक फॉर्मेट तैयार करना है कुछ इस तरीके से ना, वो आपको बना के यहाँ पर अपलोड कर देना है दोस्तों। अब वैकल्पिक दस्तावेज में दोस्तों आपको खतौनी लगानी है, अगर खतौनी नहीं है तो आप यहाँ पर रजिस्ट्री अपलोड कर देना, रजिस्ट्री नहीं है तो किसान भाई अपलोड कर देना, या आप 15 साल का कोई रिकॉर्ड लगा रहे हो कि आप 15 साल से उत्तराखंड में रह रहे हो तो प्रूफ आपको यहाँ पर लगा देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे मेरे पे खतौनी है मैं तो खतौनी लगा देता हूँ दोस्तों वैकल्पिक दस्तावेज में। ठीक है, अब जैसे नगर निगम वाले हैं वो नगर निगम में रहते हैं वो हाउस टैक्स जमा करते हैं, तो आप अपना हाउस टैक्स लगा सकते हो। नगर निगम का मूल्यांकन है आपके पास तो आप वो लगा सकते हो।
बिजली का बिल है तो वो लगा सकते हो। मैं यहाँ बिजली का बिल लगाऊंगा दोस्तों। अगर आप भी अपना डोमिसाइल बना रहे हो तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप अपना बिजली का बिल यहाँ लगाएं या पानी का बिल लगाएं, जिससे आपका डॉक्यूमेंट कभी रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आपके पास बिजली पानी का बिल नहीं है, जो मैंने आपको बताया प्रधान या पार्षद जिसे लिखवा के ले लेना है, वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। ठीक है दोस्तों, आपको थोड़ा सा नीचे आना है। आप पानी का बिल लगा सकते हो, उसमें बैंक की पासबुक लगा सकते हो, फ्रंट और करंट पेज। यहाँ पर आप गैस कनेक्शन लगा सकते हो, मतदान पहचान पत्र लगा सकते हो। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट इसलिए दे रखा है कि जिससे आपको आपका डॉक्यूमेंट अप्रूवल करने में आसानी मिले, क्योंकि जितने ज़्यादा आप डॉक्यूमेंट लगाओगे तो उतना आसानी होती है ना कि आपके पास ये प्रूफ है, तभी तो आपका अप्रूव होगा, क्योंकि एक एक चीज़ चेक करी जाती है दोस्तों। ऐसे तो हर किसी का स्थायी निवास प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो वैकल्पिक दस्तावेज भी 2-3 महीने, जैसे मैंने आपको बताया, बिजली का बिल जैसे आपने ऊपर लगा दिया, खतौनी भी आपने ऊपर लगा दिया, आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ पर लगा सकते हो 15 साल का रिकॉर्ड के लिए। और नीचे आपको राशन कार्ड तो लगाना ही लगाना दोस्तों, ये तो मैंडेटरी है। राशन कार्ड ऑब्लिक परिवार रजिस्टर, जैसे शहरी क्षेत्र वाले हो तो राशन कार्ड लगा देंगे क्योंकि परिवार रजिस्टर उनके पास होती नहीं, और ग्रामीण क्षेत्र वाले अपनी परिवार रजिस्टर लगा देंगे। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसमें लिख रखा परिवार संबंधों की मिलान होती, क्योंकि जिसके नाम का भी आपने प्रूफ लगाया होगा उनसे आपका क्या संबंध है, तो परिवार रजिस्टर के जरिए या राशन कार्ड के जरिए मिल जाता है दोस्तों। तो आपको इसलिए राशन कार्ड लगाना ही लगाना है। अब आप बोलोगे सर हमारे पास तो राशन कार्ड भी नहीं कि हमारे फादर गवर्नमेंट जॉब में, तो आप इसमें भी क्या कहते हैं पार्षद या प्रधान से लिखा सकते हो कि इतने मेंबर है, ये नाम है उनका, और क्या कहते हैं आपको परिवार रजिस्टर, वो वही परिवार रजिस्टर, या तो आप उनसे लिखवा के ले लो कि ये है वो है, या तो आपको नॉर्मल एक उनके फॉर्मेट में लिखा लेना है, वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है दोस्तों। ठीक है, परिवार के संबंध की मिलाने तो, क्योंकि जिनके नाम का भी आप प्रूफ लगाओगे तो उनके नाम का आपको प्रूफ भी तो देना पड़ेगा कि वो आपके क्या है, फादर है, मदर है, दादा है, दादी है, तो इसलिए वो लगाना पड़ता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको जो मैरिड लेडीज़ हैं उन्हें कैसे बनाना है दोस्तों मैं बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट तो उनके सब ये लगेंगे, चाहे उनके ससुर के नाम हो, हस्बैंड के नाम हो, ठीक है, या हस्बैंड की जो मदर है उनके नाम हो ज़मीन, उनका तो आपको प्रूफ ये लगाना है, खतौनी, उनका आधार कार्ड, और यहाँ पर आपका आधार कार्ड आएगा, यहाँ पर आपका शिक्षा संबंधी दस्तावेज आएगा, यहाँ पर बिजली का बिल आएगा। साथ में दोस्तों आपको जैसे वैकल्पिक दस्तावेज है, इनके साथ आपको जहाँ पर ये लिखा हुआ भूमि की रजिस्ट्री, यहाँ पर आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट लगा देना है। मैरिज सर्टिफिकेट के साथ साथ दोस्तों आपको नीचे यहाँ पर लिखा होगा राशन कार्ड या परिवार रजिस्टर, यहाँ पर आपको अपना राशन कार्ड लगा देना है या परिवार रजिस्टर लगा देनी दोस्तों। दोनों में से एक लगा सकते हो, अगर आपके पास दोनों है तो आप दोनों लगा देना, क्योंकि इससे ये मिलान हो जाएगा ना दोस्तों कि क्या कहते हैं आप उनकी वाइफ हो, तभी तो पता लगेगा। इसलिए दोस्तों आप यहाँ पर राशन कार्ड लगा देना, और ऊपर जो मैंने आपको भूमि ये बताया, भूमि की रजिस्ट्री या खतौनी या किसान भाई या जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है 15 साल का रिकॉर्ड, इसमें आपको साथ में अपना मैरिज सर्टिफिकेट लगा देना है। अब कोई तलाकशुदा औरत है दोस्तों, वो अपने फादर के साथ रह रही, तो वो अपना कैसे बनाए डोमिसाइल, तो उन्हें अपने फादर के नाम की रजिस्ट्री लगानी है, साथ में अपने फादर का आधार कार्ड लगाना है और अपना आधार कार्ड लगाना है, और साथ में आपको अपने डिवोर्स डॉक्यूमेंट भी लगा देने दोस्तों। तभी आप अपने बच्चों का या अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना पाओगे, वरना अन्यथा आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बना पाओगे। बाकी आपका जो राशन कार्ड होगा वो लगा देना है, यहाँ पर राशन कार्ड लगा देना है आपको। अगर आप प्रधान या पार्षद से लिखा के ले सकते हो कि ये नाम है, ये फादर नेम है, और क्या कहते हैं आप अपने हस्बैंड से अलग हो चुके हो, और क्या कहते हैं आपको स्थायी निवास देने की कृपा करें, तो अगर आप वो लगा के भी ले लोगे और भूमि की रजिस्ट्री जहाँ लिख रखा है यहाँ पर लिखा के वो डॉक्यूमेंट लगा लोगे तो तब भी चल जाएगा दोस्तों। तब आपको डॉक्यूमेंट अप्रूवल करने में आसानी होती है, क्योंकि अधिकारियों को ये देखना पड़ता है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हो उनका आपसे क्या संबंध है, और आपके पास 15 साल का रिकॉर्ड है या नहीं है, और आप किस वजह से बना रहे हो, तो आपका डॉक्यूमेंट अप्रूवल हो जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको सारी जानकारी समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई जानकारी समझ नहीं आती तो आप मेरे को कमेंट या इंस्टा में मैसेज कर सकते हो, मैं आपको एक एक प्रोसेस बता दूंगा दोस्तों। आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर करना है जमा करे पर क्लिक।
अब जैसे ही जमा करे पर क्लिक करोगे दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। स्थायी निवास प्रमाण पत्र, यहाँ पर आएगा आपको आवेदक का नाम। आवेदक का नाम दे दोस्तों, अगर जैसे आप बॉय हो तो आप श्री करोगे, अगर कोई लड़की है, कुंवारी लड़की तो कुमारी करेगी, अगर कोई शादीशुदा लेडीज़ है तो यहाँ श्रीमती करेगी। ठीक है दोस्तों, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नाम लिखना है, जो भी आपका नाम होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा होगा जन्म दिनांक, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी, जो दोस्तों जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। अपने हिसाब से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर देनी है, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से चूज़ करनी है। यहाँ पर आपको अपना जन्म स्थान लिखना है दोस्तों। यहाँ पर आप अब इस जो ये फॉर्म है इसे इंग्लिश में भी भर सकते हो और हिंदी में भी। अब मैं तो ये चाहूँगा कि आप इस हिंदी में ही भरो, क्योंकि जो ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन के आता है वो हिंदी में आता है, इंग्लिश में बन के नहीं आएगा। चाहे आप इंग्लिश में ही भरोगे, यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया था इंग्लिश में करके, अगर आप ऐसे ही भरोगे तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो हिंदी में ही बन के आएगा। मगर आप इंग्लिश में भरना चाहते हो तो इंग्लिश वाला भी चल जाता है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। मगर मैं तो ये चाहूँगा कि आप इसे हिंदी में भरो, जैसे आवेदक का नाम, जन्म तिथि, मतलब हर डिटेल हिंदी में भरो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको अपना जन्म स्थान डाल देना है दोस्तों। जो भी आपका जन्म स्थान है आप अपने हिसाब से अपने जन्म प्रमाण पत्र में देखिए, अगर आपको पता नहीं अपने माता पिता से पूछ के, तो यहाँ पर जन्म स्थान डाल देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पिता या पति का नाम, अगर जैसे कोई लड़का है दोस्तों वो तो पुत्र करेगा और यहाँ पर अपने पिता का नाम लिखेगा। अगर कोई लड़की है, कुंवारी लड़की, तो पुत्री करेगी और अपने पिता का नाम लिखेगी। अगर कोई शादीशुदा लेडीज़ है वो पत्नी करके यहाँ पर अपने पति का नाम लिखेगी। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर आपको अपनी माता का नाम लिखना है दोस्तों। मैं यहाँ पर पिता का नाम टाइप कर देता हूँ दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी माता का नाम लिखना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर लिख देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिता का जन्म स्थान लिखना है दोस्तों। अब आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है दोस्तों। यहाँ पर लिख रखा है संपर्क सूत्र जानकारी, उत्तराखंड में कब से रह रहे हैं। अगर आप जन्म से रह रहे हैं तो यहाँ पर आप जन्म से लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, अगर आपको कुछ साल ही हुए उत्तराखंड में तो आप यहाँ पर ईयर लिख सकते हो कि भाई हम इतने ईयर से यहाँ रह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपना स्थायी पता लिखोगे, जो भी आपका स्थायी पता होगा, जहाँ की भी आपने खतौनी लगा रखी होगी या जहाँ आप रह रहे हो, जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस है वो आप यहाँ डालोगे। ये नहीं कि दोस्तों आपने खतौनी कहीं और की लगा रखी है और आधार कार्ड में कहीं और का एड्रेस है। जहाँ की आपकी खतौनी होगी और वहीं का आपका आधार कार्ड भी होना चाहिए, क्योंकि एड्रेस प्रूफ के लिए भी तो वही दिखाओगे आप। ये थोड़ी कि खतौनी कहीं और की लगा दी और आधार कार्ड कहीं और का है। जहाँ की खतौनी वहीं का एड्रेस होना चाहिए आपके आधार कार्ड में, तभी आपको आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र बन के आएगा। यहाँ पर आपको अपना स्थायी पता लिख देना है दोस्तों। ठीक है, जो भी आपका स्थायी पता है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है दोस्तों, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है दोस्तों। यहाँ पर पैतृक जानकारी, क्या आवेदक के माता पिता दादा परदादा की यहाँ पैतृक संपत्ति, अगर है तो आप यस करोगे दोस्तों, अगर नहीं है तो आप नो करोगे। यदि हाँ तो कब से, तो यहाँ पर आप अपनी खतौनी में चेक करके देख के लिख सकते हो। अगर आपके पास रजिस्ट्री है तो उसमें तो ईयर लिखा होगा कि आपने कब खरीदी ज़मीन। अगर आपके पास खतौनी है तो उसमें फसली वर्ष लिखा हुआ, फसली वर्ष आपको यहाँ टाइप कर देना है। अगर आपके पास किसान भाई है दोस्तों तो उसमें भी लिखा रहता है कि आपका कब से है फसली वर्ष, या डेट लिखी हुई तो डेट आप यहाँ पर डाल देना है। या आपके पास कोई और ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये पुष्टि करता हो कि आप 15 साल से उत्तराखंड में रह रहे हो, तो आपको वो यहाँ पर लिख देना है दोस्तों। उसके बाद जैसे ही आप ये लिख दोगे दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है ब्यौरे के साथ। अब जिसके नाम की बात भी आपने प्रूफ लगाया होगा, आपको यहाँ पर उनका नाम लिख देना है दोस्तों। जिनके नाम की भी रजिस्ट्री होगी, खतौनी होगी या फसली बीमा होगी, फसली वर्ष जो भी है, किसान भाई होगी, या आपके पास निवास से संबंधित कोई दस्तावेज ऐसा जिनके नाम भी हो, जैसे फादर मदर दादा दादी, तो आपको यहाँ पर उनका नाम लिख देना है।
यहाँ पर लिख रखा क्या आवेदक के माता पिता अपने पैतृक ग्राम में आजीविका अर्जित कर रहे हैं? यदि हाँ, अगर वो क्या कहते हैं अपने पैतृक ग्राम में आजीविका अर्जित कर रहे हैं तो यस करेंगे, वरना आप नो करेंगे दोस्तों। ठीक है, आपको अपने हिसाब से चूज़ करना है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि आपको कुछ इस तरीके से फॉर्म भरना है। ठीक है दोस्तों, तब नीचे यहाँ दे रखा क्या आवेदक के माता पिता सरकारी सेवा में हैं? यदि हाँ तो आप यस करोगे, अगर नहीं तो नो करोगे दोस्तों। ये ऑप्शन उनके लिए रहता है दोस्तों, जैसे कोई पर्सन उत्तराखंड में जॉब करने के लिए आ रखा है बाहर से, अब उन्हें तो 15 साल हुए नहीं होंगे, उनके पास तो यहाँ अपनी ज़मीन नहीं होगी, तो वो क्या करते हैं अपने विभाग से लिखा के ले लेते हैं कि हम 15 साल से यहाँ रह रहे हैं, और वो डॉक्यूमेंट वो वहाँ पर अपलोड करते हैं। जैसे खतौनी होगी, जहाँ लिखा हुआ था खतौनी या भूमि की रजिस्ट्री, वो वहाँ पर अपना वो रिकॉर्ड लगाते हैं, तब जाके उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन के आता है। ये ऑप्शन भी उन्हीं के लिए है, जैसे सरकारी सेवा में कोई और वो क्या कहते हैं दूसरे स्टेट से उत्तराखंड में आया होगा जॉब के लिए, और उन्हें 15 साल हो गए उत्तराखंड में जॉब करते करते, अब वो उनके बच्चे भी यहीं पढ़ रहे हैं, अब उन्हें भी तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। वो अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या दूसरे स्टेट से थोड़ी बना के लेके आएंगे, उन्हें तो यहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ उनका यहीं का हो क्या होगा। तो उन्हें क्या करना पड़ता है, अपने विभाग से लिखा के लेना पड़ता है कि ये हम 15 साल से इस जगह रह रहे हैं, और वहाँ जो भी उनके अधिकारी होंगे उन्हें साइन और मोहर मार के देते हैं, तब जाके उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है। अगर उन्हें 15 साल उत्तराखंड में काम करते करते हो गए हों या 15 साल से ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, या वो अपना पेंशन पट्टा भी लगा सकते हैं, तब भी उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा, क्योंकि उनके पास वो सरकारी रिकॉर्ड है ना दोस्तों कि वो 15 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो वो डॉक्यूमेंट आपको वहाँ लगाना पड़ेगा, और उस साथ में उनका आधार कार्ड भी लगाना पड़ेगा, अपना आधार कार्ड, जो भी आपकी सरकारी सेवा का आधार कार्ड होगा। तो ये ऑप्शन उन्हीं के लिए है। उसके बाद ये यदि हाँ तो जनपद का नाम आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने विभाग का नाम लिखना पड़ेगा दोस्तों, और यहाँ पर आप कौन सी पोस्ट में वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी भी समझ आ गई होगी कि अगर आपके फादर मदर या आप खुद सरकारी जॉब में, तो आपको किस तरीके से अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ है अन्य जानकारी। स्थायी निवास प्रमाण पत्र मांगे जाने का कारण, यहाँ पर आपको कारण लिखना है दोस्तों, आपको कि स्थायी निवास क्यों चाहिए, शिक्षा के लिए चाहिए, जॉब के लिए चाहिए, कहीं के लिए चाहिए, वो कारण आपको यहाँ पर लिख देना है दोस्तों। वो कारण लिखने के बाद दोस्तों आपको अपना ज़िला चूज़ कर लेना है कि आपका ज़िला कौन सा है, देहरादून है, पौड़ी है, जो भी है वो आपको यहाँ चूज़ कर लेना है दोस्तों। उसके बाद आपको अपनी तहसील चूज़ कर लेनी है दोस्तों। तहसील चूज़ करने के बाद दोस्तों आपको अपना पटवारी क्षेत्र चूज़ कर देना है, जो भी आपका पटवारी क्षेत्र होगा। उसके बाद आप ग्रामीण क्षेत्र से हो या शहरी क्षेत्र से, वो आपको चूज़ कर देना है अपने हिसाब से। जैसे मैं शहरी क्षेत्र से तो मैं शहरी क्षेत्र चूज़ करूँगा, यहाँ पर नगर पालिका आएगा, नगर पालिका क्षेत्र, मैं नगर पालिका टाइप कर दूँगा। अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ तो मैं ग्रामीण चूज़ करूँगा, यहाँ पर अपना ग्राम चूज़ करूँगा दोस्तों, मेरा ग्राम कौन सा है। ठीक है दोस्तों, आपको अपने हिसाब से चूज़ करना है यहाँ पर। उसके बाद आपके सामने एक समीक्षा विवरण आएगा दोस्तों। जैसे मैं CSC से अप्लाई कर रहा हूँ, तो आपके सामने अगर आप नागरिक लॉगिन से अप्लाई कर रहे होंगे तो जो समीक्षा विवरण आएगा वो आपकी नागरिक लॉगिन के ID की तरफ से आएगा। ठीक है, आपको इस पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद दोस्तों आपको एक बार सारी जानकारी को पढ़ लेना है। ठीक है दोस्तों, एक बार आपको सारी जानकारी दोबारा देख लेनी दोस्तों। सारी जानकारी देखने के बाद दोस्तों आपको सहजे पर क्लिक करना है। जैसे आप सहजे पर क्लिक करोगे दोस्तों आपको पूर्वालोकन पर जाना है। पूर्वालोकन पर जाके आप दोस्तों एक बार सारी जानकारी ढंग से देख लेनी है, एक एक चीज़। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो उसे पहले सबमिट मत करना, पहले मुझसे पूछ लेना। जब आपका डाउट कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आपको इसका रजिस्ट्रेशन कर लेना है। एक बार आप ढंग से वीडियो देख के तब जाके ही स्थायी निवास प्रमाण पत्र का फॉर्म भरना। ठीक है दोस्तों, ये पूर्वालोकन करने के बाद दोस्तों आपको अपनी सारी जानकारी ढंग से पढ़ लेनी है। एड्रेस, नाम, फादर नेम, मदर नेम, क्योंकि बाद में इसे करेक्शन करने में दिक्कत आती है, वरना आपको या तो दोबारा नया अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, वरना मैं आपको लास्ट में भी बताता हूँ कि आपको अगर आपकी डिटेल कोई गलत होगी तो आपको किस तरीके से करेक्शन करना है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर ये कट पर करना है। उसके बाद यहाँ पर आएगा जमा करें।
आपके उसमें जमा करे आएगा दोस्तों। जैसे मेरे उसमें भुगतान करे और जमा करे आ रहा, पहले मेरे को जैसे हमारी CC ID तो हमें फ़ीस कटानी पड़ती है, उसके बाद ही फॉर्म सबमिट होता है। जैसे आपके उसमें जमा करे आ रहा होगा, जैसे आप जमा करे पर क्लिक करोगे दोस्तों, आपके सामने एक स्लिप आएगी। वो स्लिप आपको डाउनलोड करके रख लेनी है। मैं आपको बताता हूँ कि आपको करेक्शन कहाँ से करना है दोस्तों। यहाँ पर लिखा होगा दोस्तों साइड में, जैसे आपने ये खोल रखा होगा, यहाँ पर आएगा सर्टिफिकेट करेक्शन। आपको इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। सर्टिफिकेट करेक्शन में यहाँ पर आपको अपना विभाग चूज़ करना है, जो भी आपने विभाग, जैसे हमने राजस्व विभाग चूज़ करा है, यहाँ से आपको अपना राजस्व विभाग चूज़ कर लेना है। सेवा में आपका स्थायी निवास आएगा, और जो भी आपको आवेदन संख्या मिली होगी स्लिप में, वो आपको देख लेनी है और यहाँ पर खोजे पर क्लिक कर देनी है। अब जो भी आपको ठीक करना है दोस्तों, वो आप यहाँ से ठीक कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर है एडिट सर्टिफिकेट रिसीव। जो भी वो सर्टिफिकेट बन के आएगा वो आपका यहाँ पर आएगा एडिट सर्टिफिकेट रिसीव में। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से, जैसे आपका डोमिसाइल बन के आएगा, मैंने स्टार्टिंग में जिसका प्रोसेस बताया वो कहाँ पर आपको मिलेगा। आपको होम पर आना है दोस्तों। जैसे आप होम पर आओगे तो आप जैसे अगर लंबित आवेदन पर क्लिक करोगे, यहाँ तो आपको वो देखने को मिलेगा कि लंबित आवेदन किन के पास है। जैसे लंबित आवेदन किन के पास है, यहाँ से चेक कर सकते हो। अप्रूवल एप्लीकेशन में जैसे आप जाओगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको वो डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगा जो आपने अप्लाई करा होगा, वो अप्रूवल यहाँ पर मिलेगा, और यहीं से आप उसे डाउनलोड कर पाओगे दोस्तों। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लंबित आवेदन पे क्लिक करता हूँ दोस्तों। जैसे मैंने लंबित आवेदन पर क्लिक करा, उसके बाद जैसे ये लंबित है डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि इनके पास EDO के पास ऐसी, जैसे ये अगर वो लंबित होगा तो दोस्तों आपको यहाँ दिखाएगा। और जो इसको स्थायी निवास प्रमाण पत्र में बनाने का टाइम लगता है वो 15 दिन लगता है। कभी कभी जैसे सरकारी छुट्टी होती है तो 15 दिन से ज़्यादा भी लग जाता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने डॉक्यूमेंट अप्लाई कर दिया 15 दिन का टाइम दे रखा तो 15 दिन में क्यों नहीं आया। कभी कभी टाइम लग जाता है दोस्तों, क्योंकि सरकारी छुट्टी भी रहती है बीच में। ठीक है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। और आपके सामने अगर वो लंबित है तो आपके सामने ऐसा आ जाएगा कि तहसीलदार पे, फिर वो लेखपाल के पास जाएंगे, फिर वो SDM के पास जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपका डॉक्यूमेंट बन के आ जाएगा तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पर आना है अप्रूवल एप्लीकेशन पर। जैसे आप अप्रूवल एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे दोस्तों, जो भी आपने डॉक्यूमेंट अप्लाई करे होंगे वो आपके सामने बन के आ जाएंगे। आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको यहाँ जाना है। जैसे आपने स्थायी निवास अप्लाई कर रखा तो आप स्थायी निवास पर जाओगे। स्थायी निवास पर जाने के बाद नीचे यहाँ पर आएगा प्रमाण पत्र, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों, ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करके आप इसका प्रिंट निकाल सकते हो, कलर या ब्लैक एंड वाइट, वो आपके ऊपर है। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई आपको मोर, साइन, स्टाम्प की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों, ये डिजिटल साइन होके आता है। अगर आप इसे वेरीफाई भी करना चाहते हो कि ये वेरीफाई है कि नहीं है, वो उसका प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से वेरीफाई करना है। इसमें कोई साइन, स्टाम्प, मोर की ज़रूरत नहीं होती, इसमें डिजिटल साइन होके आते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से वेरीफाई करना है। आपको गूगल पर आना है, eservice.in पर क्लिक करना है। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है और साइड में स्लो है दोस्तों, तो थोड़ा आप वेट करें। उसके बाद यहाँ पर होगा प्रमाण पत्र सत्यापित करें। यहाँ पर आप अपना प्रमाण पत्र नंबर डाल के उसे सत्यापित कर सकते हो दोस्तों। आवेदन नंबर मिलेगा यहाँ आवेदन संख्या दर्ज करें। जैसे आप आवेदन संख्या दर्ज करेंगे, यहाँ पर उदाहरण भी देकर खोजें तो आपका प्रमाण पत्र सत्यापित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो भी आपका डोमिसाइल या सर्टिफिकेट जो भी बन के आता है उसमें लास्ट में लिखा रहता है प्रमाण पत्र सत्यापित किया जा सकता है eservice.uk.gov.in। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको सारी जानकारी समझ आई होगी दोस्तों। अगर आपको कोई जानकारी समझ नहीं आती दोस्तों तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या इंस्टा में मैसेज कर सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।